क्लास। आज की क्लास में हम अपने यूनिट टेस्ट का जो सेकंड यूनिट टेस्ट है उसका सिलेबस है चैप्टर 3 और 4। तो 3 और 4 के शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न का एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो एक बार सुन लेंगे सभी ध्यान से और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक मात्रा आप लोग सही से पढ़ेंगे। प्रवेश, प्रवेश का अर्थ होता है दाखिला। परिचय, जान पहचान। उसके बाद है सहायता, मदद, मित्रता, दोस्ती, निश्चय, पक्का इरादा, आकर्षण, सुंदर, स्थल, स्थान, बेल, बिना तने का पौधा, निढाल, बुरी तरह थक जाना, और प्रशंसा यानी कि बड़ाई, संकोच यानी झिझक। ये था चैप्टर 3 का जो साहसी स्वाति है उस चैप्टर में जो कुछ शब्दार्थ दिए हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे एकदम सही से मात्रा के साथ। उसके बाद इसी में दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो एक बार हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें से देख लेंगे, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। कक्षा में स्वाति का परिचय किसने कराया? तो किसने कराया था? सबसे पहले ही हमने पढ़ा कक्षा में स्वाति का परिचय किसने कराया था? अध्यापिका जी ने, जो उसकी टीचर थी। कक्षा की लड़कियों ने स्वाति की ओर ध्यान देना क्यों छोड़ दिया? क्यों ध्यान देना छोड़ दिया था? क्या क्या ऑप्शन है एक बार देख लेते हैं। स्वाति देखने में बुरी थी? नहीं, स्वाति तो देखने में बहुत सुंदर थी। स्वाति सबसे दूर दूर रहती थी? हाँ, स्वाति सबसे दूर दूर तो रहती थी, लेकिन थर्ड ऑप्शन क्या है वो भी देख लेंगे। स्वाति को सबने घमंडी समझ लिया था, और ऐसा हुआ था ना, स्वाति को सब लोग क्या समझते थे? घमंडी लड़की समझते थे। यानी एक तो दूर दूर भी रहती थी और दूसरा उसको सब लोगों ने घमंडी भी समझा। तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या होगा? ख और ग, यानी इसमें दोनों आंसर सही होंगे। थर्ड है पिकनिक के लिए किस स्थान को चुना गया? तो किस स्थान को चुना गया था? पाठ को पढ़े थे तो हम, क्या था वहां पर? झील। जहां पर झील को, किस स्थान को चुना गया था? झील को। झील के दलदल में कौन फंस गई थी? तो पूरे पाठ के आधा पाठ से हमने क्या पढ़ा कि दलदल से निकालने का किस प्रकार से स्वाति ने पूरा प्रयास किया था। तो कौन दलदल में फंस गई थी? नीलम? नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं सुना था। नीरू? नीरू सुना था कि नहीं सुना था? और स्वाति? झील के दलदल में कौन फंस गई थी? तो नीलम, नीरू, स्वाति या गीता? कौन फंस गई थी झील के उस दलदल में? क्या नाम था उसका? नीरू। नीरू जो थी उस दलदल में फंस गई थी। स्वाति ने नीरू को बचाने के लिए उसकी ओर क्या फेंका? तो क्या फेंका था? उसने अपने पास से, अपने थैले में से क्या निकाला? चाकू। और चाकू से क्या काटा? एक बेल। बेल काटकर उसकी ओर फेंका। तो बेल क्या? कटी हुई बेल। कटी बेल यानी कि पेड़ से जो लटकते रहती है, जैसे पीपल वगैरह के पेड़ में जिस प्रकार से बेल लटकती रहती है, तो उसी प्रकार से उसने किसी बेल, आसपास जो भी पेड़ था उसमें से बेल को काटा और स्वाति की, नीरू की तरफ फेंका। नीरू को बचाने के बाद स्वाति का क्या हाल हुआ? तो क्या हुआ था? बहुत थक गई थी वो। नीरू को बचाने के लिए प्रयास करते करते, उस बेल को खींचते खींचते और दलदल से खींचने में उसको और भी बहुत मेहनत लग रहा था, तो बहुत अधिक थक गई थी। तो क्या हुआ? वह बेहोश हो गई, वह बीमार हो गई, वह तरोताजा थी, वह मर गई। बिल्कुल नहीं, क्या हुआ था? वह बेहोश हो गई थी। जैसे ही वो उसको, चौकीदार उसके हाथ से बेल लेता है और खींचने लगता है, तो नीरू क्या हो गई थी? एकदम बेहोश होकर गिर गई। फिर उसके ऊपर क्या किए थे? पानी का छिड़काव करके उसको होश में लाया गया था। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो क्या सीख मिलती है? सच्चा मित्र खूब बातें करता है। तो वही सच्चा मित्र होता है क्या? जो खूब बातें करता है। सच्चा मित्र संकोच नहीं करता। या वो होता है जो सच्चा मित्र जो संकोच नहीं कर रहा है, आपके टिफिन को बिना पूछे ही खा ले रहा है, आपकी कॉपी को बिना पूछे ही ले जा ले रहा है, वो होता है सच्चा मित्र। या सच्चा मित्र मुसीबत में काम आता है। तो कौन होगा सबसे अच्छा मित्र? सच्चा मित्र। सच्चा मित्र मुसीबत में काम आता है, वही होता है सच्चा मित्र। इसी प्रकार चैप्टर 4 में से भी हम एक बार शब्दार्थ देख लेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न। अचरज, अचरज का अर्थ होता है हैरानी। तो इस प्रकार के जो शब्दार्थ के शब्द दिए हैं ये आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं। या तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में मिल सकते हैं या अर्थ में मिल सकते हैं। इसलिए आपको शब्दार्थ पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको अगर अर्थ ही नहीं पता होगा तो हम उसको किसी भी रूप में दे देंगे, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए शब्दार्थ अच्छे से पढ़ना है।
प्रकाश, रोशनी, स्वादिष्ट, खाने में मजेदार, प्रबल, तेज, सरलता, आसानी, आविष्कार, खोज। तो इतने शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे और समझ लेंगे इसके अर्थ को। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। हजारों वर्ष पहले दुनिया कैसी थी? तो हमने पाठ के पहले दूसरे लाइन में ही पढ़ा है कि दुनिया कैसी थी। चारों ओर घने जंगल थे, जंगल में हिंसक जानवर थे, आदमी के रहने हेतु गांव या खेत नहीं थे। तो ऐसा ही पूरा था, बिल्कुल ऐसा ही था, यानी कि सभी। आदि मानव क्या खाता था? तो आदि मानव क्या खाता था? जानवरों का कच्चा मांस, जानवरों का पका मांस, जानवरों का झुलसा हुआ मांस, सभी। तो क्या खाता था शुरू में आदि मानव? जानवरों का कच्चा मांस। आग की चिंगारियां किस चीज से की टक्कर से पैदा हुई? तो शुरुआत में किस चीज की टक्कर से पैदा हुई थी? एक पत्थर से दूसरे पत्थर को जब वो लोग तोड़ने के लिए, हथियार बनाने के लिए, अपना औजार बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, तो क्या हुआ था? पत्थर से, लोहे की टक्कर से, पत्थर की टक्कर से। तो किससे? पत्थर की टक्कर से। आग आदि मानव को क्यों अच्छी लगी? तो क्यों अच्छी लगी थी आग? क्या होता था उससे? आग से प्रकाश मिलता था और आज भी मिलता है। आग से गर्मी पैदा हुई, तो आग से गर्मी भी उन्हें महसूस हुई। आग से मांस स्वादिष्ट लगने लगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? सभी। इस पाठ के अनुसार किसकी खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है? तो किसकी खोज? पूरा पाठ किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड कर रहा है? आग की। दिए सलाई का कारखाना राजस्थान में कहाँ है? तो पाठ में हमने पढ़ा कि दिए सलाई का जो कारखाना है राजस्थान में कोटा शहर में है। तो इस पाठ में हमने रिवीजन क्लास में शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न के विषय में पढ़ा। तो इसको आप लोग और भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे।